हेलो दोस्तों, आज हम और एक सम बनाएंगे परमुटेशन के ऊपर। शुरू में मैंने आपको बहुत इजी सम बताया। अब थोड़ा सा ट्रिक्स वाले हैं, ये भी इजी हैं, थोड़े लंबे से लगेंगे। इसमें एक ही क्वेश्चन के ऊपर दो तीन और कंडीशन जिसमें पैदा किए हुए हैं, उसको कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड हॉलीडे बी अरेंज्ड। और आगे कहता है, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स सो दैट ऑल वॉवेल्स कम्स टुगेदर। नो टू वॉवेल्स बी टुगेदर। द वॉवेल्स में ऑक्यूपाई ओनली ऑड प्लेसेस। द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द वॉवेल्स एंड द कॉन्सोनेंट डू नॉट चेंजेस। अब देखिए, एक हॉलीडे वर्ड है, HOLIDAY। इसको हम अलग अलग पोजीशन दिखाते हैं, पहले देखते हैं। कितने वर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ कितने 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसमें कितने वर्ड लेटर्स हैं? 6 7। इसमें मैंने 7 पोजीशन लिया। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। देखिए, इसमें सबसे पहले की तरफ चलते हैं। आंसर शुरू में क्या लिखा? इन हाउ मेनी वे कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड हॉलीडे बी अरेंज्ड। हॉलीडे में कितने लेटर्स हैं? 7 लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7। आंसर कैसे लिखेंगे? ये तो सिंपल है। देयर आर 7 लेटर्स in the word holiday, and all letters are distinct। तो हम सिंपली फार्मूला यूज कर सकते हैं, परमुटेशन ऑफ n थिंग्स इन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम, मीन्स NPN। तो यहाँ कितने 7 लेटर है, देयरफॉर टोटल अरेंजमेंट इक्वल टू 7 P7 इक्वल टू फैक्टोरियल 7 इक्वल टू 5040। ये चेक कर लेना, 5040 होता है 7 का ये, अर्थात इसका आंसर कितना हुआ? 5040। समझ गए फर्स्ट का आंसर। अब देखिए, 1 बाई 1 मैं बना रहा हूँ। सेकेंड का देखिए, ये आपको समझ आया, ये सिंपल है। दूसरा क्या था? ये नंबर में कंडीशन दिया, ऑल वॉवेल्स कम टुगेदर। जब सभी वॉवेल्स एक साथ होंगे तो हम इस हॉलीडे वर्ड में वर्ड के लेटर को इस तरह, इसमें वॉवेल्स कितने हैं? O I A, 3 वॉवेल्स हैं। ये तीनों वॉवेल इकट्ठा होंगे, अर्थात मान लो O I A है, क्या बचा? H L D Y। ये 7 है पूरे, इनको एक साथ रखूँगा तो ये 1 2 3 4 5 हो गए। When all vowels be together, we assume 3 vowels as one unit oblique letter। Therefore, thus we have, हमारे पास कितने लेटर होंगे अरेंजमेंट के लिए? वी हैव, ये कितने हैं? 1 2 3 4, एक और ये हो गया 5वां, तो 5 हो गए। तो वी हैव 5 लेटर्स फॉर अरेंजमेंट।
अरेंजमेंट। अब इसको 5 लेटर को, अभी मैं 3 वॉवेल को कहीं भी रखूँगा, मान लीजिए यहाँ O I A रखा, या इसमें भी रख सकता हूँ, साथ साथ हैं तीनों, यहाँ भी रख सकता हूँ, A I O, इस तरह से चेंज करके बना सकता हूँ। तो पहले मैं O I A इसको मेंटल में, दिमाग में रखता हूँ। ये एक वर्ड है, तो मेरे पास कितने वर्ड हुए, लेटर है, एक लेटर है ये O I A, तीनों का कलेक्शन एक लेटर माना जाए तो 5 हो गए। तो 5 को कैसे सजा सकता हूँ, अरेंजमेंट, देयरफॉर अरेंजमेंट इक्वल टू 5p5 इक्वल टू फैक्टोरियल 5 इक्वल टू 120। अब देखिए ये 3 OIA को मैं IOA AIO इस तरह से भी अरेंजमेंट कर सकता हूँ। तो यदि किसी के बीच में यहाँ है, मान लीजिए एक वर्ड यही है, तो इसको 3 तरह से करूँगा, तो वो AIHLDY, इसको फिर मैंने ए को आगे रखता हूँ, AIOHLDY, अर्थात इनके हर अरेंजमेंट में इस तरह के वर्ड होंगे अलग अलग। तो मैंने क्या कर सकता हूँ, क्या लिखूँगा इसके लिए लिखूँगा बट 3 vowels can also be arranged in themselves, आपस में उनको हम अरेंज कर सकते हैं, themselves in 3p3 way, अर्थात फैक्टोरियल 3 way इक्वल टू 6। देखिए मैंने एक टोटल काम में से एक काम को मैंने 120 तरीके से किया, दूसरे काम को 6 तरीके, दोनों मिला के कितने तरीके कर सकता हूँ, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। देयरफॉर टोटल अरेंजमेंट when all vowels come together, इक्वल टू कितना होगा, 120 इंटू 6, ये कितना होगा 720। आपको समझ आ रहा है? इस तरह के सिंगल वर्ड का इसमें 4-5 कंडीशन दिए हैं, सिंगल कंडीशन का मैंने पहले भी बता चुका हूँ, आप उनको भी देखिए, इसके भी देखिए, तो आपको समझ आएगा। इतना हार्ड नहीं है, लेकिन खाली लॉजिक लगाना है, मैंने कैसे फार्मूला लगाना है, कैसे पकड़ना है, इस चीज़ को जानना है, परम्यूटेशन। थैंक यू। और अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या करता है, अब देखिए बी नंबर में क्या करता है, तो इसका हमारे पास इसका आंसर कितना आया, 720। अब देखिए नो 2 वॉवेल्स भी टुगेदर, 2 वॉवेल्स जब इकट्ठा ना हो, तो हॉलीडे में देखिए क्या है, कितने कॉन्सोनेंट है, वॉवेल्स 3 है, कॉन्सोनेंट कितने हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं H L D Y, 4 है। हमको जब 2 वॉवेल्स को इकट्ठा ना हो, इसका मतलब हमको हर वॉवेल्स के आसपास क्या रखना पड़ेगा, कॉन्सोनेंट रखना पड़ेगा। अर्थात वॉवेल्स को मैं यहाँ पुट अप कर सकता हूँ, यहाँ प्लेस कर सकता हूँ, यहाँ प्लेस कर सकता हूँ, इसे बाहर भी कर सकता हूँ, इधर भी कर सकता हूँ कॉन्सोनेंट के। अर्थात कॉन्सोनेंट को प्लेस करने के लिए 1 2 3 4 5 प्लेस बन जाएंगे। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, पहले हम कॉन्सोनेंट को सजाते हैं। 4 मेरे कॉन्सोनेंट हैं, इस 4 कॉन्सोनेंट को मैं ये फिक्स रहेंगे, यहाँ मैंने एक कर दिया H, यहाँ वॉवेल्स के लिए छोड़ दिया L,
और यहाँ वॉवेल्स के लिए छोड़ दिया, यहाँ वॉवेल्स के लिए छोड़ दिया, डी यहाँ वॉवेल्स के लिए छोड़ दिया, वाई। ये मैं पोजीशन पकड़ रहा हूँ। अब देखिए मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ। देखिए यहाँ मैंने यहाँ वॉवेल्स को लिया, यहाँ एच लिया, यहाँ वॉवेल्स छोड़ दिया, उसके बाद यहाँ मैंने क्या किया, एल लिया, फिर वॉवेल्स एक 3 वॉवेल्स चाहिए, मेरे पास 3 ही वॉवेल्स हैं, ओ आई ए। उसके बाद जो भी होंगे यहाँ कॉन्सोनेंट भी जाएंगे। यदि इस साइड से भी गिनूंगा तो मेरे को फर्स्ट और लास्ट दोनों में मैं वॉवेल्स को पुट अप कर सकता हूँ। तो मेरे पास कितने प्लेस बने, ये 3 + 2 5। पहले कॉन्सोनेंट पहले था, देयर आर 4 कॉन्सोनेंट, these can be arranged in 4 way equal to factorial 4 equal to 24 way. The vowels can be placed in between the gap in between the gap of 2 vowels, 2 consonant। जैसे ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट यहाँ रख सकता हूँ, ये कॉन्सोनेंट है इसमें रख सकता हूँ, या तो एज वेल एज at the beginning, at the starting and end position. Thus there are 5 places thus we can place, ऐसे लिखें, शॉर्ट कर देता हूँ, thus we can place 3 vowels in any 5 places. This can be done, these can be arranged in how many way, 5 p 3 वॉवेल्स हैं, लेकिन मेरी पोजीशन कितने 5 बने, तो ये हो गया फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 - 3 इक्वल टू 5 × 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ 2 आएगा, 2 कट गया, ये कितना हुआ 60। अब देखिए मैंने एक काम कितने तरह से किया 60 और दूसरा काम 24 वे से, दोनों काम एक साथ करना हो तभी तो काम कंप्लीट होगा। therefore total arrangement when no 2 vowels are together इक्वल टू कितना होगा 24 × 60 इक्वल टू कितना होगा, 0 4 1। तो इतने वैसे कर सकते हैं हम। ये कौन सा है, बी। अब बी का हमारे पास कितने आंसर है, 1 4 4 3। अब देखिए इससे आगे बढ़ते हैं। सिंपल है सवाल, इतना हार्ड नहीं है, लेकिन आपको कैसे यूज़ करना है परम्यूटेशन का, इस तरह से सोचना है, ये जानना जरूरी है। तो परम्यूटेशन के सम को बनाते समय कंडीशन क्या दिया हुआ है, हम उसको कैसे फार्मूले में यूज़ कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान देना है। तो
सी नंबर चलते हैं। द वॉवेल्स में ऑक्यूपाई ऑड पोजीशन। अब देखिए यहाँ पर कितने पोजीशन है, 1 2 3 4 7 पोजीशन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फिफ्थ और सेवन। आप इधर से भी गिनोगे तो 7 आएगा। तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। तो ऑड पोजीशन तो यही बन रहा है, ये बन रहा है। तो 1 5 10 कितने ऑड पोजीशन है, 3 और 4 ऑड पोजीशन है। ये रहा है 4 ऑड पोजीशन and 3 vowels have to be placed in 4 position. This can be done, can be arranged in how many way? Arranged in 4 P3 equal to factorial 4 by factorial 4 minus 3 equal to 1, 4 way factorial 4P3। तो ये कितना हुआ, 4 into 3 into 2 into 1 divided by 1, ये equal to 24। अब देखिए कॉन्सोनेंट कितने हैं, कॉन्सोनेंट कितने मेरे पास 4 हैं, 1 2 3 4। जब मेरे पास 4 पोजीशन में 3 वॉवेल पुटअप कर सकता हूँ, प्लेस कर सकता हूँ, तो पोजीशन तो 4 है, लेकिन 3 ही वॉवेल्स उसमें एडजस्ट होंगे। एक प्लेस तो खाली रहेगा जहाँ मैं कर सकता हूँ, उसको अगली बार करके अलग अलग अरेंजमेंट में जाएगा। लेकिन एक जगह जो पोजीशन खाली रहेगा वहाँ कॉन्सोनेंट ही आएगा। मान लीजिए यहाँ आया ओ, यहाँ आया ओ, यहाँ आया आई, यहाँ आया, ये जगह तो खाली रहा। तो यहाँ 1 2 3 और ये खाली जगह भी क्या भरेगा, कॉन्सोनेंट भरेगा अरेंजमेंट में। तो 4 ऑल्सो 4 कॉन्सोनेंट एक लाइन और लिख देता हूँ, आपको समझ आएगा। आफ्टर फिलिंग अप थ्री प्लेसेस बाई थ्री वॉवेल्स, 4 पोजीशन है लेकिन 3 ही पोजीशन फिलअप होंगे एट ए टाइम। तो वॉवेल्स वी हैव 4 places to fill up by 4 consonant. This can be done, these can be arranged in how many way, 4P4 equal to factorial 4 equal to ये कितना हुआ 24। अब देखिए मैंने एक काम को 24 वे से किया, दूसरे को 24 वे से, दोनों मिलाकर काम कंप्लीट होगा। तो देयरफॉर टोटल अरेंजमेंट्स क्या था, व्हेन वॉवेल्स ऑक्युपाई ऑड पोजीशन इक्वल टू 24 into 24 इक्वल टू 576। आप इसका स्क्वायर देखेंगे 24 का क्या होगा 576, आप चेक कर लेना। तो ये कहाँ, इसका कितना आंसर है, और तो ये आया, इसका आंसर आया 576। 24 4 16, ठीक है, 2400
96, 48 और 9, 57, ठीक है। देख रहे हैं आप? तो इस तरह से इसके आंसर होगा। अब एक लास्ट बचा, इसको भी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम में, यदि आप इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हो तो उसमें कई बार आता है, आप इसको बार बार प्रैक्टिस करना। डी नंबर, डी नंबर में क्या लिखा है? द रिलेटिव पोजीशन ऑफ वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट डू नॉट चेंज। अब इसको देखिए, रिलेटिव पोजीशन क्या कहना चाहता है। हॉलीडे वर्ड है HOLIDAY। हम यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और तो 6 प्लेस में वोवेल है, 4th प्लेस में वोवेल है, 2nd प्लेस में वोवेल है। उसी तरह 1st 3rd 5th 7th में कॉन्सोनेंट है। यदि हम क्या करें, वोवेल की प्लेस को वोवेल में ही चेंज करें, जैसे ए को मैं 6 में चेंज कर सकता हूँ, ए को 4 में ला सकता हूँ, या ओ को मैं 2 में 3 में ले जा सकता हूँ, लेकिन 7 5 3 1 उसमें नहीं ले जा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ इस हॉलीडे वर्ड में जो सीक्वेंस है उसमें क्या है, पोजीशन दिया हुआ है कि किसका कौन सा पोजीशन है, कॉन्सोनेंट के कौन पोजीशन है, और उसी तरह उन पोजीशन में यदि चेंज करके हम कितना बना सकते हैं कितने अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, देयर आर three vowels और पोजीशन कितने हैं वोवेल्स के? 1 2 3। उनकी उन्हीं 3 जगहों में प्लेस कर सकते हैं वोवेल्स। दिस कैन बी अरेंज्ड इन 3 पोजीशन है वोवेल्स के, 1 6 4 2, 3 पोजीशन और 3 ऑब्जेक्ट हैं, तो 3p3 इक्वल टू फैक्टोरियल 3 इक्वल टू 6 वे। Similarly, there are 4 कॉन्सोनेंट। कितने हैं? 4 कॉन्सोनेंट है, H L D Y, और प्लेस कितने हैं उनके? 1 2 3 4 और पोजीशन में। तो 4 कॉन्सोनेंट, these can be arranged in how many way? 4p4 way equal to factorial 4 equal to 24। तो हम टोटल अरेंजमेंट कितने होंगे? टोटल अरेंजमेंट इक्वल टू 6 × 24 इक्वल टू 144। आप मल्टीप्लाई करके देखो। तो आपको ये सवाल जो है थोड़ा लंबा है, समझ आया होगा, लेकिन पार्ट करके इसमें दिया हुआ अलग अलग कंडीशन लगा के, इसी तरह कोई हॉलीडे की जगह दूसरा संडे दे दिया, मंडे दे दिया, कुछ भी दे दिया, आपको इसी टाइप में बनाना पड़ेगा। थैंक यू, आप लोगों को समझ आया होगा।